और बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस घर में 11 महीने पहले खुशियों की शहनाई बजी थी और बड़े अरमानों के साथ एक बेटी की डोली उठी थी और वो अपने ससुराल इस गांव से विदा होकर के गई थी, घर वालों ने भी सोचा कि बिन बाप की बेटी है, किसी तरीके से गरीबी में पली बेटी की शादी कर देते हैं। और बड़े अरमान के साथ शादी की थी कि ससुराल में जा कर के बेटी खुश रहेगी, लेकिन ससुराल में बेटी की मौत हो गई। मौत को भी कोई नेचुरल मौत, कोई साधारण मौत नहीं बताया जा रहा है, बल्कि मायके पक्ष के लोगों ने ये आरोप लगाया है कि बेटी को दहेज के लिए ससुराल के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया है। तो आइए आपको बताते हैं ये पूरा मामला है कहाँ का। दरअसल जो मृतका है, जिसकी मौत हुई है, उसके भाई ने प्रार्थना पत्र दिया है थाने में और बहुत सारे आरोप लगाए हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के रानीपुर थाना अंतर्गत गौड़रिया गांव का, जहां पर एक 20 वर्षीय विवाहिता का शव उसी के घर में साड़ी के फंदे से लटका हुआ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीओ और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए बेटी को मारकर टांग देने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दिया है। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना अंतर्गत रामपुर पैड़ा गांव के रहने वाले मृतका के भाई सोनू पुत्र सुखदेव ने बताया है प्रार्थना पत्र देकर कि करीब 11 महीने पहले उसने अपनी बहन मीनू पुत्री स्वर्गीय सुखदेव की शादी पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हैसियत के मुताबिक दान दहेज देकर के किया था। विदाई के बाद से ही ससुराल के लोग मीनू से अतिरिक्त दहेज में महंगी मोटरसाइकिल की मांग करने लगे और इसके लिए उलाहना भी देने लगे। मीनू को उसका पति अशोक, उसका ससुर बेचन उर्फ बेचू और उसकी माता लगातार प्रताड़ित कर रही थी और बार बार लड़की को घर वापस भेजने की धमकी दे रही थी। इसी दौरान मौका पाकर 8/9 अप्रैल की रात को तीनों लोगों ने मिल करके मेरी बहन को मारा पीटा और फिर उसे साड़ी का फंदा बना करके टांग दिया। इसकी सूचना मुझे 9 अप्रैल की सुबह मिली। तब मैंने मौके पर जाकर देखा कि मेरी बहन साड़ी के फंदे से लटक रही है, दरवाज़ा खुला हुआ तथा उसका पैर ज़मीन पर लग रहा था, उसके गर्दन पर चोट के निशान थे। ये सारी चीज़ें सुनियोजित ढंग से हत्या की तरफ इशारा कर रही हैं। मायके पक्ष के लोगों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है और पोस्टमार्टम के बाद जब विवाहिता का शव अंतिम संस्कार करने के लिए ससुराल के लोग नहीं ले गए तो मायके पक्ष के लोग सीधा अपने घर रामपुर पैड़ा गांव लेकर आए हैं, जहां पर वो बेटी जिसकी शादी को मात्र 11 महीने हुए थे, जब उसका शव गाँव में पहुँचा है तो कोहराम मच गया है। मीनू के पिता का पहले ही स्वर्गवास हो चुका है। घर में बस मीनू की बूढ़ी माँ और उसकी बहन है, जहां सबका रो रो करके बुरा हाल था। आज दोपहर में 10 अप्रैल को मीनू का अंतिम संस्कार श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर पैड़ा गांव में कर दिया गया है। मृतका के भाई बहन और चाचा ने जिला प्रशासन से डीएम और एसपी से न्याय की गुहार लगाई है, क्योंकि घर वालों का ये कहना है कि बेटी के गले पर चोट का निशान था और बेटी जब लटकी हुई थी तो उसका पैर जमीन पर था। ये सारी चीज़ें घर वालों ने आरोप लगाई हैं कि यह हत्या की तरफ इशारा करती हैं और न्याय की मांग की है। मात्र 11 महीने के अंदर ही ससुराल में बेटी की मौत हो गई, जिससे पूरा गांव बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित है और गांव के लोग मानने को तैयार नहीं कि वो अपने आप खुदकुशी कर सकती है। गांव के लोगों का कहना है, यहाँ तक कि परिजनों का कहना है, मायके पक्ष के लोगों का कहना है, बहुत सारी चीज़ें हत्या की तरफ इशारा करती हैं कि सुनियोजित ढंग से बेटी की हत्या करके उसके शव को ससुरालियों ने लटका दिया है। और जिला प्रशासन से घर वालों ने न्याय की मांग की है। तो बहुत ही अफसोस हुआ सुन करके कि 1 साल भी नहीं बीते शादी को और इसी घर से डोली उठी थी और इसी घर में आज अर्थी सजाई जा रही है। मीनू के पिता नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है। बूढ़ी माता हैं, परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। बहुत ही अरमान के साथ शादी हुई थी कि बेटी ससुराल में खुश रहेगी, लेकिन बेटी के साथ ससुराल में आखिरकार क्या हो गया। बहरहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आखिरकार सब कुछ खुलासा हो ही जाएगा। और जो मायके पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका जो दामाद है अशोक बार बार जो अतिरिक्त दहेज की मांग करता था, मोटरसाइकिल की मांग करता था, तो जैसा परिवार की स्थिति जो आप लोगों ने देखी, परिवार की स्थिति यह है कि पिताजी उसके हैं नहीं और वो परिवार बहुत ही गरीबी में पल रहा था। तो मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि हमारी हैसियत नहीं रह गई मोटरसाइकिल देने की, और उसके बाद में बेटी को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे मायके वापस भेजने की धमकी दी जा रही थी। क्या नाम भैया आपका? साधुराम चौरसिया। साधुराम, ये बताओ कि जिस लड़की की मौत हुई है, ये रिश्ते में आपकी कौन है? हम सांझिक चाचा लग रहे हैं उसका। चाचा? हाँ। क्या हुआ इसके साथ ससुराल में? इसके साथ शादी जब किए थे साहब तो मोटरसाइकिल मांग रहे थे, इसके बाप है नहीं और बाप मोटरसाइकिल हम लोग दे नहीं पाए,
तो जब शादी तो हो गई, लेकिन उसके बाद में इसको धमकी दे रहे थे कि मतलब हम दबाव दे रहे थे, दामाद और बाप, उसका भाई भौजाई, जितने लोग थे परिवार में, सब लोग दबाव दे रहे थे उसके महतारी को, हमारी भौजाई को, कि मतलब हम इसको वापस ले जाओ अपने घर। तो हम लोग कहा गया शादी हुई है तो कैसे ले जाए। तो जब 2-4 दिन लेकर आए, छोड़ गए, तो दोबारा ले गए। उसके बाद में एक रात को फ़ोन किए जब, तो उसको हम लोग कहा गया सुबह बात करेंगे। हमारे भाई के पास फ़ोन आया, उसके बाद सवेरे 5 बजे फ़ोन आ गया कि वो ख़त्म हो गई। अच्छा, तो जाके आपने वहाँ क्या देखा ससुराल में? हमने वहाँ जाके देखा तो दरवाज़ा बंद हुआ था, मतलब दरवाज़ा खुला हुआ था। जब हम लोग पूछा गया कि ये फांसी कैसे लगाई, अगर कोई आदमी ने फांसी लगाएगा तो कुंडी बंद करके लगाएगा, ये थोड़ी है कि खुद दरवाज़ा खुला हुआ। और उस घर में 4 आदमी और भी पड़े हुए थे, इसकी भौजाई थी, उसका बाप भी था, उसका बड़ा भाई था और दामाद भी था। वो दोनों कह रहे थे कि हम पानी लगाने गए थे। दरवाज़ा जब लड़की कोई लगाएगी फांसी तो दरवाज़ा खोल के लगाएगी कि बंद करके लगाएगी। अच्छा, बाकी आपने क्या देखा? हमने देखा कि जो साड़ी जो उसके ऊपर पाया हुआ था, तो मूड पे साड़ी बिल्कुल, बाल पूरा मुंधा हुआ था। और गांव वाले कहते हैं कि तो मतलब ये अपने बूते लगाई है। हमारा कहना है कि ये मार के टांगा गया है, क्योंकि कोई भी एक जानवर को मारते हैं तो देखो छटपट छटपट करता है, और ये तो इंसान का है, इतनी लंबी शरीर है, प्राण वैसे तो निकलेगा नहीं, कम से कम 10-5 मिनट तो छटपटाएगा। हमने गए वहाँ देखा तो पैर ज़मीन में, मतलब अंगूठा लग रहा था बिल्कुल, और जगह बिल्कुल, एक साइड में बेड था, एक साइड में बक्सा लगा हुआ था। और उसके बाद में तो मूड़े पर से ओढ़नी नहीं उतरी थी, गांठ उसका यहाँ पे था, मतलब गर्दन में नहीं था, उसका यहाँ मूड़ पे और यहाँ पे लगा हुआ था। अब उसका जो गर्दन पे चोट के निशान कैसे लगे था, नीचे तकिया रख के, ऊपर तकिया रख के दाब दी, तो निशान कैसे अंगूठा का आएगा। अच्छा, बाद में वहाँ पर जाकर के आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को 100 नंबर को बुलाए थे साहब। तो वहाँ जो गांव के प्रधान थे, तो सब जितने लोग गए वहाँ का, जो हमारे साथ में गए तो वही, बाकी बराके, बाकी जितने लोग थे गांव जवार का, दूसरा 4 गांव का, मतलब सब लोग यही तरफा बोलते थे, यहाँ भैया इनके यहाँ झगड़ा नहीं होता है, यहाँ बहुत सही आदमी है। अरे जब सही आदमी है तो हमारी लड़की इतने दिन नहीं खाया, 11 महीना हो गया, आज कैसे फांसी लगा लिया। अच्छा, तो क्या कुछ मांग वांग कर रहे थे क्या इसके साथ? वो मोटरसाइकिल का मांग हो रहा था, मोटरसाइकिल बिन पति का था। वो हमारी भौजी, इसके पति का? सुखदेव चौरसिया। इसके पति का क्या नाम है? अशोक कुमार, लड़की के? हाँ। अच्छा, उसके पिता का नाम क्या है? वो बेचू। अच्छा, कौन से गांव में रहता है वो? ये गौड़रिया। जिला थाना कौन सा लगेगा? वहाँ रानीपुर थाना, बहराइच में। या जब आप वहाँ लड़की के ससुराल गए तो आपने क्या देखा वहाँ? अब वहाँ हम देखें कि साहब फांसी पर लटकी रही, पैर ज़मीन में लगा रहा, और जो घर वाले रहे सब फरार रहे। अच्छा, मौके कोई मिला? पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दिया। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ? बाद में पुलिस आई, सब देखने वाली, हमसे कोई पूछ जाँच नहीं की है, ना कोई टाम ना दस्खत, लाश वाश तुड़वा के लेके गए। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? वो मीनू देवी। मीनू देवी। शादी कब आपने किया था? शादी हमारा हुआ था 11 महीना हुआ। अच्छा, तो 21 मई। क्या परेशानी थी लड़की को ससुराल में? परेशानी दहेज मांगे रहे साहब। कौन मांग रहा था? वो लड़का, मतलब आपका जो दामाद है? हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि आप दहेज नहीं दिए गाड़ी, इसीलिए धमकी दे रहा था पहले से? पहले से। अच्छा, तो धमकी दे रहा था। उसके बाद में साहब जब दादी बताओ कि क्या हुआ आपके बिटिया के साथ ससुराल में? हमरे बिटिया के बांध के टांग दीनी है, दाज कथी कहते लेबे तो का छोड़ जावे। अच्छा, तो क्या मतलब किसने बांध के टांग दिया है? अब दामाद में टांगा हुई। अच्छा, कब शादी की हो रहा है? 11 महीना भय शादी का। तो काहे परेशान करते रहे? कहा खाते दहेज ना लेके आई तो हर बसन न करबे तो का लाइक छोड़ जावे। अच्छा,